Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will continue your unit 11, The King and the Tree Goddess. Okay, आपका जो unit 11 है, the King and the Tree Goddess. Okay. In previous video I have already explained activity 1, 2 and 3. Okay, and now I am going to start activity 4. Okay, मैं यहाँ activity 4 start कर रही हूँ. Okay, so listen carefully. ये चैप्टर आपके टेस्ट में नहीं है. ओके, इसलिए डोंट वरी. एक्टिविटी 4 पार्ट 2 पार्ट 1 इज एक्टिविटी 3. ओके, यानी एक्टिविटी 3 में जो पार्ट 1 था. ओके, नाउ पार्ट 2 एक्टिविटी 4 पार्ट 2. ओके, इज दैट क्लियर? After much searching, the king's man found a splendid deodar tree growing not far from the city. It was worshipped by the people of many villages round about, because within it lived a goddess, and it was she who gave to the tree its great strength, size and beauty. आफ्टर मच सर्चिंग मतलब बहुत सर्च करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद. आफ्टर मच सर्चिंग मतलब बहुत ढूंढने के बाद. ओके, यहाँ वहाँ हर जगह देखने के बाद, बहुत सर्च करने के बाद, जो किंग्स मैन मतलब जो किंग्स के जो आदमी थे, राजा के आदमी जो लोग थे, उनको एक बहुत स्प्लेंडिड डिओडर ट्री. स्प्लेंडिड मीन्स एकदम आपने बोल सकते वंडरफुल. स्प्लेंडिड मतलब वंडरफुल. एक डिओडर का पेड़ है, यानी सिटी से ज़्यादा दूर नहीं, ऐसा डिओडर का पेड़ एक उगा हुआ दिखा, ग्रोइंग. ओके, यानी राजा के इंसानों को सिटी से ज़्यादा दूर नहीं, सिटी से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, ऐसा एक डिओडर का पेड़, स्प्लेंडिड डिओडर ट्री, यानी एक वंडरफुल डिओडर का पेड़ जो है, ट्री, वो उनको मिला. अब जो वो डिओडर का जो पेड़ था, वो लोगों बहुत सारे गांव के आसपास के बहुत सारे गांव थे ना, उनके लोग हैं ना, उसको वर्शिप मतलब उसकी पूजा करते थे. ये डिओडर के पेड़ की आसपास के गांव के बहुत सारे लोग उसकी पूजा करते थे. ओके, क्योंकि वो लोग मानते थे कि उसके अंदर एक भगवान रहते, गॉडेस यानी देवी रहती है. बिकॉज विद इन इट लिव्ड अ गॉडेस. ओके, कि सब लोग ऐसा मानते थे कि उसके अंदर देवी रहती है. एंड इट वॉज सी हु गेव द ट्री इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ, साइज एंड ब्यूटी. जिसकी वजह से उसने उसको, वो यानी पीपल लोग मानते थे कि ये ट्री के अंदर है ना गॉडेस देवी रहती है, और उस देवी ने ये ट्री को है ना एकदम स्ट्रेंथ, ग्रेट स्ट्रेंथ मतलब उसका जो इतना घना, साइज में भी बड़ा, और इतना सुंदर स्ट्रेंथ मतलब उसकी ब्रांचेस भी इतनी सारी, तो इतना अच्छा दियोदर का पेड़ इसी वजह से है. ओके, when the prime minister and his men decided that the column for the king's palace must be made from this lofty deodar tree, they came with garlands, lamps and music to pay their respects to the goddess inside, and to warn her that she must leave her abode. Okay, within 7 days it had to be cut to the ground. Okay, यानी when the prime minister, जब यानी मंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री, जो राजा था, उसका मेन जो इंसान था वो उसको प्राइम मिनिस्टर. ओके, जब प्राइम मिनिस्टर उसके इंसान लोगों ने डिसाइड किया कि किंग्स की पैलेस के लिए ये कॉलम एकदम ठीक रहेगा. ओके, क्योंकि उसको तो किंग तो राजा है, तो वो लोग ऐसा ही सोचेंगे ना कि किंग के पैलेस के लिए ये वाला जो है कॉलम वो एकदम ठीक रहेगा. ओके, क्योंकि ये डिओडर जो लॉफ्टी मतलब कैसा पता है, बड़ा सा और स्ट्रॉन्ग. ऊपर देखो कीवर्ड्स में देखा, लॉफ्टी मीन्स बिग, बड़ा और स्ट्रॉन्ग. डिओडर में से ही हम राजा का पैलेस बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे. ओके,
और वो लोग फिर, क्योंकि उनको पता था ना कि ट्रीज के अंदर गॉडेस रहती है, तो उसकी मान में, क्योंकि अचानक से काटेंगे तो देवी है वो गुस्सा हो जाएगी ना, देवी जो है वो गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसके इंसान को तो राजा के लिए पैलेस बनाना था। तो फिर उन लोगों ने क्या किया पता है, वो लोग गार्लैंड्स मीन्स फूलों की जो माला होती है ना, उसको गार्लैंड्स बोलते हैं। ओके, लैम्प्स मतलब दिया, और म्यूजिक के साथ उनको जो अंदर, जो पेड़ के अंदर जो देवी रहती है ना, उसको रिस्पेक्ट यानी पूजा करने आए, रिस्पेक्ट करने आए, यानी उनको बताने आए कि, और उनको वार्न भी करने के लिए आए कि आप अपना जो घर है, एबॉर्ड मीन्स अपना घर, ओके, आपको छोड़ना पड़ेगा। सी मस्ट लीव हर एबॉर्ड मतलब उनको अपना घर एक छोड़ना पड़ेगा। ओके, विद इन 7 डेज के अंदर, ओके, ये जो पेड़ है दियोदर का पेड़, जो आपका घर, यानी देवी जो पेड़ में रहती है वो पेड़ कट टू द ग्राउंड मतलब कट किया जाएगा। क्यों? किंग का पैलेस बनाने के लिए। ओके, they lit their lamps and placed them in a circle round the tree. They hung their garlands upon the branches, then joined hands. Some danced and others sang. उन्होंने अपने दिए है वो जलाए। दे lit their lamps मतलब उन्होंने अपने दिए जो थे वो जलाए, और उसको ट्रीज के पूरा राउंड, ट्रीज के आसपास पूरी जगह सर्कल में रख दिया। ओके, और उन्होंने जो हार, माला, गार्लैंड्स, फूलों की जो माला लेके आए थे वो ब्रांच मतलब उसकी दो डालियाँ होती है ना, उस पर हैंग कर दिया, मतलब टिंगा दिया, लगा दिया। और उसके बाद हाथ जॉइंट यानी दोनों हैंड्स जॉइन करके हैंड्स जॉइन करके कुछ डांस करने लगे, कुछ गाने लगे। अब कौन सा सॉन्ग गाने लगे, चलो देखते हैं। With cruel axe we have come to fell your age-long home. Forgive us, great tree goddess. We dance before your throne. We dance before your throne. To please the king must we cut down your loveliest tree. मतलब हम लोग क्रूएल एक्स मतलब एक खतरनाक एक्स, कुहाड़ी जिसको बोलते हैं, ओके, उसके साथ हम लोग आएंगे। ओके, तुम्हारे इतने सालों का जो घर है, इतने सालों से तुम इस घर में रह रहे हो, उसको हम गिरा देंगे। हमको माफ़ कर देना ग्रेट महान ट्री गॉडेस। ओके, यानी हमको माफ़ कर देना। हम लोग एक्स के साथ एक क्रूएल मतलब खतरनाक धारदार, जिस क्रूएल मतलब इतना धारदार एक्स लेके आएंगे, और तुम्हें यहाँ तुम्हारे इतने सालों का जो घर है, तुम इस घर में रह रहे हो, उसको गिरा देंगे। हमको माफ़ करना। हम लोग तुम्हारी थ्रोन पे, तुम्हारे थ्रोन मतलब राजगादी, तुम्हारी जो राजगादी है उसको छोड़ने से पहले हम लोग डांस कर रहे, क्योंकि हमें जो लॉविस्ट्री आप बहुत प्रेमाण हो ट्री, हमें किंग के लिए ये आप काम करना पड़ेगा, मीन्स कि आपको कट करना पड़ेगा। ओके, द ट्री गॉडेस heard and understood what was about to happen. She remained quiet as a resting breeze for a few moments, and then all her leaves began to whisper. अब ट्री गॉडेस थी, ट्री गॉडेस मतलब ट्री की जो देवी थी, पेड़ की जो देवी थी, वो ये सब सुन रही थी, और क्या होने वाला है, क्या हो रहा है वो समझ रही थी। ओके, क्या होने वाला है वो समझ रही थी, फिर भी वो थोड़ी देर के लिए क्वाइट रही। रिमेंड क्वाइट मतलब फिर भी वो चुप रही, इसलिए कि उसकी थोड़ी देर थोड़ी मोमेंट के लिए उसने ब्रीज मतलब ठंडी हवा रेस्ट की, यानी थोड़ी देर में, क्योंकि फिर भी उसने ये सब देख रही थी कि ये लोग क्या बोल रहे, सब समझ रही थी। ओके, कि क्या होने वाला है, फिर भी वो चुप रही। ओके, और थोड़ी मोमेंट के लिए, थोड़ी क्षण के लिए, ओके, उसने रेस्ट यानी चुप ही रही। ओके, देन उसके बाद उसके सारे जो लीव्स उन्होंने है ना विस्पर करना मतलब एक दूसरे से बातें करने जैसा हो गया, यानी पूरे पेड़ में जो डालियाँ थी, पत्ते थे ना, वो हिलने लगे, ऐसा बोल रहे। ओके, चलो, बैगन टू विस्पर मतलब उसके सारे जो लीव्स मतलब पत्ते, वो उन्होंने विस्पर करना स्टार्ट किया, मतलब एक दूसरे से कान में घुसपुसी नहीं करते, धीरे धीरे बोलने का, उस तरह का, यानी आवाज़ जैसे पवन आता है, हवा जो चलती, तब पता है पत्ते, कभी कभी आपने देखा होगा कि पेड़ के जो पत्ते हैं ना वो आवाज़ करते,
तो यहाँ उसी तरीके का है। ओके बच्चों। and her topmost branches bowed. The man went away, satisfied that she had heard and understood. अब उसके जो ऊपर वाली जो ब्रांचेस थी ना, ब्रांचेस ऊपर की जो डाली, सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर, पेड़ की सबसे ऊपर वाली जो डाली थी ना, उसने बॉव यानी थोड़ा सा झुक के, ऐसा झुक उसको नमन करते हैं ना, उस तरीके से जैसे हम लोग किसी को प्रणाम करते तो कैसा सिर ऐसे झुकाते हैं ना, उसी तरह ऊपर की जो डाली थी ना वो पूरी झुक गई थोड़ी। ओके, तो मैन वहाँ से सेटिस्फाइड होके इसलिए चला गया कि उसको लगा कि इसने गॉडेस ने सुन लिया है और वो समझ गई ऐसा। ओके, दैट नाइट when the king was asleep, a glorious figure appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. Okay, मतलब कैसा हुआ कि जो एक उस रात जब राजा सो रहा था तो एक ग्लोरियस फिगर मीन्स कैसा होता है पता है, एक एकदम मैग्निफिसेंट शेप होता है ना, फिगर मतलब शेप, उसको दिखाई दिया, एक चमकदार एक आकर्षित शेप उसको दिखाई दिया। ओके, और उसने आवाज़, वो ऐसी आवाज़ से वो बोली ना कि जैसे लगता है कि जो साउंड बनाते हैं ना ड्राई लीव्स होते, ड्राई लीव्स, तो कैसे उसको आप ऐसे करोगे तो कैसे आवाज़ आएगी। ओके, तो एक ऐसा सेफ दिखा और उसने आवाज़ लगाई कि ऑटम मतलब वो पानखर ऋतु नहीं होती, पानखर, ओके, पानखर सीजन होती है जो, उसमें कैसे कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने आप फॉल डाउन हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, अपने आप टूट के गिर जाते हैं। वो वो नया वाला जो पत्ता होता है ना, लीव्स, उसको पकड़ो और वो वाला पकड़ो, तो आप ड्राई होते हैं तो कैसे तुरंत ऐसे करोगे ना, हाथ में ऐसे पकड़ के, तो क्रश हो जाएंगे तुरंत उनके, और उसकी आवाज़ भी आएगी उसी तरह। वो आवाज़ में उसने बोला, आई एम द गॉडेस ऑफ द डियोदर ट्री, ग्रेट किंग, योर मैन हैव टोल्ड मी दैट यू इंटेंड टू कट मी डाउन, आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड। उसने आके ऐसी आवाज़ में बोला कि महान किंग, ग्रेट किंग, मैं हूँ दियोदर की देवी, मैं दियोदर पेड़ जो है उसकी देवी बोल रही हूँ। तुम्हारे आदमी मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा इंटेंट मतलब तुम ये जो ट्री है मुझे काट देना चाहते हो, तुम मुझे काटना चाहते हो। मैं तुम्हारे पास भीख मांगने आई हूँ, आई हैव कम टू बेग यू, तुम्हें ये बताने आई हूँ, तुम्हारे से आजीजी करने आई हूँ, बैक करने आजीजी करने आई हूँ कि तुम अपना जो माइंड है वो चेंज कर दो, तुम्हारा जो ये आइडिया है उसको चेंज कर दो। नो माई माइंड इज मैड अप, नो माई माइंड इज मैड अप, आंसर्ड द किंग इन हिज ड्रीम, योर्स इज द ओनली ट्री in all my park strong enough to support by itself a palace and therefore I must have it। फिर वो देवी आई, बोले कि तुम अपना जो आइडिया, तुम्हारा जो माइंड है वो चेंज कर दो। ओके, तुम मुझे काटना चाहते हो, वो अपना जो है वो चेंज कर दो। ओके, तो सपने में ही किंग ने उसको आंसर दे, नहीं, मैं अपना जो फैसला है वो बना चुका हूँ, यानी माई माइंड इज़ मेड अप, यानी मैं ये बात बना चुका हूँ, मेरा माइंड जो है वो बना चुका हूँ इस तरीके से कि मुझे इस तरीके से पैलेस एक अच्छा सा बनाना है एक कॉलम में। ओके, यानी मैं अपना जो फैसला है, मैं मेरा फैसला कर चुका हूँ, मतलब कि ओके, नहीं, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, यानी अब मैं मेरा फैसला जो है वो चेंज करने वाला नहीं हूँ। ओके, यानी मुझे मेरे पैलेस के लिए एक सब स्ट्रॉन्ग चाहिए था जो तुम्हारा पेड़ है। ओके, सो मुझे ये करना ही चाहिए। बट कंसिडर ओ किंग, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आई हैव बीन वर्शिप्ड बाय द पीपल of all the villages in your kingdom,
and nothing but good has gone out from me to them. Okay, यानी लेकिन सोचो, अरे किंग, 100 साल यानी 100 सालों से तुम्हारे ही सारे जो विलेज तुम्हारे जो विलेज तुम्हारा जो राज्य है उसके ही बहुत गांव के लोग मेरी पूजा करते हैं. ओके, एक्चुअली कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, जो लोगों की श्रद्धा है वो चली जाएगी, ऐसा कहने का मतलब. ओके, यानी लोगों की जो श्रद्धा होती है ना देवी देवताओं के प्रति, वो चली जाएगी. ओके, यानी इसीलिए वो आई थी राजा के पास कि तुम अपना माइंड चेंज करो. ओके ओके, बट गुड हैज़ गॉन आउट फ्रॉम मी टू देम. ओके, द birds nest in me. The birds nest in me. I send a most lovely shade upon the grass. I send a most lovely shade upon the grass. Men rest against my trunk, and wild creatures rub themselves against me. The earth blesses me and sends up new plants and herbs under my protective arms. I bind the earth with my strong roots. Okay, I bind the earth with my strong roots. Children play at my feet, and women returning from the field seek refuge in my coolness. Okay, यानी मैं क्या कर कि मेरे में ही बर्ड्स के जो पंछियों के जो माला बोलते हैं, उनका घर, पंछियों का जो घर वो है मेरे में, और मैं ही ग्रास मतलब नीचे जो घास उगा होता है उसको छाव देता हूँ. ओके, छाव देता हूँ, एकदम ठंडी सी छाव, कुलौली मतलब सुंदर सी, यहाँ ठंडी शेड मतलब छाव देता हूँ. ओके, दूसरे के जो मैन होते इंसान लोग, वो है ना मेरे ट्रंक के नीचे, हम लोग पता है जैसे कभी थक जाते तो पेड़ के नीचे वैसे उस तरह बैठते हैं. ओके, वाइल्ड क्रिएचर्स जो जंगली जानवर होते हैं ना, जो जंगली, ओके, वो अपने आप को मुझसे रब करते, मतलब कब पता है आपको, कई एनिमल्स ऐसे होते हैं को पेड़ को ऐसे अपने शरीर को, बॉडी को रब करते हैं, आपने देखा होगा, तो वो ओके. और द अर्थ ब्लेसिस मी, यानी अर्थ ब्लेसिस मी, यानी जो अर्थ है वो मुझे आशीर्वाद दे रही है. ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना. ओके, यहाँ पर हमें यहाँ ये करना है कि ब्लेस मतलब यहाँ एक आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि कैसा होता है कि दियोदर का पेड़ इतना बड़ा है, और आपको पता होगा दियोदर का पेड़ है ना, वैसे हर्ब में भी काम आता है. तो एक पेड़ काटने से कितना सारा नुकसान होता है वो बताने जा रही है. ओके, कि मैं प्लांट्स हर्ब्स अंडर माई प्रोटेक्टिव आर्म्स, मेरे पास बहुत सारे हर्ब्स मतलब आयुर्वेद भी है. ओके, और मैं पता है आपको, आई बाइंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट्स. आई बाइंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट्स मतलब आपको पता होगा पेड़ जितना ऊपर होता है अगर पेड़ ऊपर इतना स्ट्रांग होगा तो उसके रूट्स जो होंगे ना वो भी समझो बहुत मजबूत होंगे. यानी अंदर उसके रूट्स होते हैं ना वो उतना ही फैला हुआ होता है. ओके, जितना रूट्स स्ट्रांग होगा ना उतना ही पेड़ स्ट्रांग होगा. ओके, तो ये बात है. चिल्ड्रन मेरे नीचे खेलते हैं, यानी पेड़ के नीचे खेलते. वुमेंस जो काम से यानी खेती बाड़ी करके जो लेडीज़ होती है वो काम पे से आती है वापस घर, तब क्या से थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ मेरे छाव में, यानी छाव कितनी ठंडी होती तो उसमें थोड़ी देर के लिए रेफ्यूज मतलब बैठती है. ओके, आराम करती है थोड़ी देर के लिए. ओके, नाउ एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स. मैं आपको 3 क्वेश्चन है 1 2 3, लेकिन उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑमिट कर दिया है. मैं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपको बता रही हूँ और उसके आंसर्स भी आपको बता रही हूँ. ओके, एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, आपकी एक्टिविटी 5 जो है ना वो है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हाउ डिड द पीपल शो देयर रिस्पेक्ट टू द ट्री. Again I repeat this question, how did the people show their respect to the deodar tree. Okay, so answer is the people showed their respects to the deodar tree by placing lamps around it, garlanding the branches, dancing and singing, and asking the tree goddess to forgive him. Okay, answer is the people showed their respects to the deodar tree by placing lamps around it, garlanding the branches, dancing and singing, and
asking the tree goddess to forgive him. Okay, now question 2. Question 2. Why did the prime minister and his man decide to pray to the deodar tree? Okay, क्यों प्राइम मिनिस्टर और उसके इंसान ने डिसाइड किया प्रे करने का deodar tree से? चलो आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर and his man decided to pray to the deodar tree because within it lived a goddess who gave the tree its great strength, size, and beauty. Because within it lived a goddess who gave the tree its great strength, size, and beauty. Okay, so students, यहाँ आपकी एक्टिविटी 5 जो है वो भी पूरी हो रही है. ये आपको होमवर्क में लिखना है यानी नोटबुक में. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 6. ओके, so bye.